एल नीनो की कंडीशन बेसिकली पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर का जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है वो हीट हो जाता है, एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से इस बार मानसून की बारिश कम होने की उम्मीद है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों को चुभती हुई गर्मी से राहत मिली है, पर अगले कुछ दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है, मानसून ने तो दस्तक दे दी है, पर कितने बारिश देखने को मिलने वाली है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र राय सर हमारे साथ हैं। सर, अगले कुछ दिनों की अगर हम बात करें प्रयागराज में किस तरीके से बारिश जो है वो देखने को मिलने वाली है? एक्चुअली इस बार का जो इस वर्ष का जो मानसून है उसका वीक रहने की पूरी संभावना थी और है भी, क्योंकि इस साल एल नीनो की कंडीशन एक बनी हुई है। एल नीनो की कंडीशन बेसिकली पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर का जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है वो हीट हो जाता है, एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से इस बार मानसून की बारिश कम होने की उम्मीद है और जून के महीने में पूरी जून बारिश बहुत ही कम हुई, जो कि सामान्य से करीब 50 to 60% कम रही बारिश। और जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आ चुका है और बारिश इस टाइम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ठीक ठाक बारिश हुई है। और अगले अगर एक हफ्ते की बात करें तो अगले एक हफ्ते में थोड़ा मानसून कमज़ोर रहेगा और बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में एक हफ्ते के बाद थोड़ी और बारिश रहने की संभावना होगी, स्पेशली प्रयागराज और ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे। सर, अगर हम बात करें तो बिजली की क्या सीन रहने वाला है? बिजली तो जब भी बारिश होती है तो बिजली कड़कने की संभावना रहती है और उसमें जो है जो हमको प्रिकॉशन लेने की बात होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तभी होगा जब आप किसी जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी कहीं पे। तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी बारिश हो तो खुले स्थान पे ना रहें और कहीं भी जहाँ पे छाया का स्थान हो वहाँ पे रहना चाहिए, जिससे कि हम जो नुकसान होता है बिजली होने से जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो हम देखते हैं गंगा यमुना का जो जल स्तर है यहाँ बढ़ जाता है और बाढ़ की समस्या प्रयागराज में देखने को मिलती है। भले ही प्रयागराज में इतनी ज़्यादा बारिश ना देखने को मिले, तो इस बार क्या सिचुएशन बन रही, क्या फिर से बाढ़ की समस्या यहाँ पे बन सकती है? बेसिकली जो गंगा का जो पानी है वो पहाड़ों से होकर के ही आता है और जहाँ जहाँ पे गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं वहाँ पे अगर बारिश होगा तो उसका इम्पैक्ट प्रयागराज में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सी जगहों पे बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से गंगा का जलस्तर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर ओवरऑल मानसून अगर वीक रहता है तो बाढ़ की उतनी संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अगर लेटर स्टेज पे अब सितंबर में या अगस्त में अगर मानसून रिवाइव कर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है तब बाढ़ आने की संभावना रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मानसून चूँकि वीक रहने की संभावना जो संभावित है, तो बाढ़ की उतनी संभावना इस बार कम रहेगी बहुत ज़्यादा। हम बात करें अगले एक हफ्ते की, तो तापमान कैसा रहने वाला है? क्या तेज़ धूप, बारिश ऐसे मिलकर हमें मौसम देखने को मिलेगा? बेसिकली जो मानसून का सीज़न होता है उसमें इसी तरह का मौसम रहता है, कभी धूप होता है, कभी बादल आ जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है। लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो धूप अगर होता है तो नेचुरली टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है टेम्परेचर के साथ साथ, तो उसका इम्पैक्ट जो है शरीर पे ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा पब्लिक को ज़्यादा परेशानी होती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है? जब भी बारिश होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो पानी है, पानी के कण जो है एटमॉस्फेयर में है, तो जब भी बारिश होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस समय अगर धूप होगी तो वो ज़्यादा आपको ज़्यादा चुभेगी और ज़्यादा नुकसानदायक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।